हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि बच्चों आपने देखा है थंबनेल में आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि देखो हमारे पास एक डिजिटल बोर्ड जरूर नहीं है, लेकिन इतनी काबिलियत जरूर मिलेगी कि हम आपको यह टॉपिक पूरी तरह से समझा पाए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वह है न्यूटन की गति के जो नियम है वह हम चर्चा करेंगे। और पहले उसका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करेंगे, बीच में हम आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे कि कहाँ पे जो न्यूटन का गति का नियम है वह लगता है। ठीक है, तो हम आज का जो टॉपिक है वह शुरू करेंगे न्यूटन की गति के नियम। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन की गति के नियम। तो न्यूटन की गति के नियम बच्चों क्लास 9th में भी है और क्लास 11th में भी है, और बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक है यह काफी बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होती है। सर ये न्यूटन की गति के नियम में कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताओ जो हमारे रियल लाइफ में काम आते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हम आपके सामने ऐसे प्रैक्टिकल आपको एक वीडियो बना के देंगे जिसमें यह दर्शाएंगे कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम कौन सा है, द्वितीय कौन सा और तृतीय कौन सा। ठीक है, तो बात करेंगे न्यूटन की गति के नियम की। तो न्यूटन की गति के बच्चों 3 नियम होते हैं, याद रखना। न्यूटन की गति के कितने नियम होते हैं बच्चों? 3 नियम, याद रखना। हमेशा याद रखने की बातें हैं। न्यूटन जो वैज्ञानिक आए थे, बहुत महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो नियम दिए थे वो 3 नियम थे। पहला नियम था न्यूटन की गति का प्रथम नियम, हम बात करेंगे नंबर 1। ठीक है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, पहले हम इसकी चर्चा करेंगे, प्रथम नियम। ठीक है बच्चों, अब न्यूटन की गति का प्रथम नियम था जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब आप बोलोगे सर जड़त्व क्या होता है? अब देखो, जैसे आपके सामने नाम है जड़त्व। जड़त्व का मतलब जड़, जो चीज स्थिर है वह चाहती है मैं स्थिर ही रहूं, जो चीज गतिशील है वह चाहती है बस मैं गतिशील ही रहूं। ठीक है, जैसे हमारी लैंग्वेज में अगर बात करें तो जैसे आलसी आदमी जो होता है, आलसी एकदम आलस में पड़ा रहता है, बस सो रहा है तो बस सोता ही रहूं, चल रहा है तो चलता ही रहूं, भाग रहा है तो बस भागता ही रहूं। ठीक है, तो उसका एक हम ऐसे बोलते हैं उसको कि भाई तू जड़ आदमी है क्या है। तो ठीक उसी प्रकार कोई भी वस्तु का भी एक जड़त्व का नियम होता है, एक जड़त्व उसका गुण होता है। ठीक है, पहले हम समझेंगे जड़त्व को। इसको समझने से पहले एक हम चीज को समझेंगे, जड़त्व। जड़त्व, ठीक है, तो वस्तु का वह गुण जिसमें, वस्तु का वह गुण, वह गुण जिसमें वह स्वयं में परिवर्तन नहीं चाहती, परिवर्तन नहीं चाहती। फॉर एग्जाम्पल, स्थिर वस्तु स्थिर रहना चाहती है, वह गतिशील वस्तु गतिशील रहना चाहती है। ठीक है, यह है जड़त्व। ठीक है, अब जो न्यूटन की गति का बच्चों प्रथम नियम है, हम उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, क्योंकि न्यूटन ने बताया जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर ही रहना चाहती है, जो वस्तु गतिशील है वह चाहती है गतिशील ही रहे, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल, बाह्य बल का मतलब, चलो हम एक एग्जांपल देखते हैं। आपके सामने एक छोटा सा वीडियो पे दिखाता हूं मैं आपको, तो इस वीडियो में आप देखना, मैं बाद में समझाऊंगा, पहले आप एक वीडियो देख लें। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मैं बोतल को गति करवाऊंगा तो यह जो ऊपर रखी हुई वेसलीन की शीशी है वो वहीं गिरेगी जहां बोतल रखी है। ठीक है, तो बच्चों आपने इस वीडियो में क्या देखा, पहले हम एग्जांपल से समझते हैं। आपने इस वीडियो में देखा कि एक वोसलिन की जो बोतल थी, यह एक शीशी, इसको हम शीशी बोलते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में, इस पे रखी थी। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको गति करवाया, जैसे ही मैं इसको गति करवाता हूं, तो होना यह चाहिए था कि इसके साथ ये है तो ये भी गति करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं बच्चों, यह स्थिर है, यह स्थिर ही रहना चाहती है। हमने इस पर बाह्य बल लगाया, इस पे जैसे ही मैंने बाह्य बल लगाया तो यह वहां वहीं गिरेगी जहां पे यह रखी थी बोतल। ठीक है, यह वहीं गिरेगी जहां पे यह बोतल रखी थी। ठीक है, तो यह है हमारा गति का प्रथम नियम। ठीक है, तो बच्चों लिख लेते हैं हम इसे।
हम लिखते हैं इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर ही रहना चाहती है तथा जो वस्तु गतिशील है, गतिशील है वह गतिशील ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसके और भी एग्जाम्पल है बच्चों, हमने यह वीडियो देखा था। एक एग्जाम्पल तो यह था, दूसरा एग्जाम्पल बच्चों इसका है, जैसे आप बस में खड़े हो, ठीक है, तो जैसे आप बस में खड़े हो, यह हमारी बस है, ठीक है, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमारी क्या है बच्चों, बस है, फॉर एग्जाम्पल बस है। यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे जैसे आप खड़े हो, ये आप है, ठीक है, ये आप है, ये क्या हो गया, आप है, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही ये बस खड़ी है तो आप स्थिर हैं, और जैसे ही बस गति करेगी तो आपका जो नीचे का हिस्सा है बस के साथ गति करेगा। तो बस के साथ जैसे ही नीचे का हिस्सा गति करेगा, ऊपर का हिस्सा चाहेगा कि मैं स्थिर हूँ, स्थिर रहना चाहता हूँ। नीचे का हिस्सा तो बहुत पास में इसलिए गति कर गया। तो जैसे ही आप बस आगे की ओर चलेगी, आप पीछे की ओर गिरेंगे, क्योंकि आपका यह जो हिस्सा है वह चाहता मैं स्थिर ही रहूं, और यह हिस्सा बस के साथ चल पड़ा तो आप पीछे की ओर गिरेंगे। एक एग्जाम्पल है, बस चल रही है, बस चल रही है, अचानक से ब्रेक लगा, आप आगे की ओर गिरे। क्यों गिरे? क्योंकि आपका शरीर बस के साथ चल रहा है, लेकिन जैसे ही बस ने ब्रेक लगाया तो ये शरीर चाहता मैं बस के साथ चलता रहूं, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगाया बस रुकी, बस रुकते ही पैर रुके, पैर तो रुक गए, लेकिन अपना जो ऊपर का हिस्सा है जो इस सरफेस से दूर है वह चाहता मैं इसकी ओर ही गतिशील रहूं, इसकी ओर ही जाता रहूं, तो वह आगे की ओर गिरेगा। यह इसका और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे हम बेर जो होते हैं उन झाड़ियों में, उनसे जो हिला के हम बेर को नीचे डालते हैं, और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं बच्चों। और जैसे चद्दर है, उसमें अगर मिट्टी लगी तो हम उससे मिट्टी पे मारते हैं तो चद्दर के धूल के कण स्थिर रहना चाहते हैं, वो ऊपर रहेंगे, और चद्दर को हमने नीचे खिसका दिया। बहुत से एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और यह हमारा गति का प्रथम नियम है, ठीक है। अब तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बच्चों कमेंट जरूर करना। जैसे अभी आप टाइमर देख लो, इस टाइमर में आप कमेंट करना कि ये सर यहाँ पे दिक्कत आई है, तो गति का प्रथम नियम ये रहेगा, ठीक है। तो चलो बच्चों हम पढ़ते हैं गति का द्वितीयक नियम। आ गया समझ में? जड़त्व गति का प्रथम नियम यह है, इसकी लैंग्वेज है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। एग्जाम्पल बच्चों, बस चल रही है, मान लो, में ब्रेक लगने पर आगे गिरना। बहुत से एग्जाम्पल है, मैंने बताए हैं आपको, ठीक है। यह आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम अपने गति के द्वितीय नियम पे, ठीक है। तो पढ़ेंगे बच्चों गति का द्वितीय नियम, ठीक है। हाँ तो बच्चों पहला नियम हमने पढ़ लिया है, अब बात करेंगे हम न्यूटन की गति के दूसरे नियम पे। बच्चों पढ़ा करो, मस्त रहा करो, ठीक है। इतना कोई आम टफ नहीं है, हम जैसे समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो आसान हो जाती है चीजें, ठीक है। तो बच्चों मेहनत क्या करो ना, पढ़ा करो। तो हम बात करेंगे न्यूटन की गति का प्रथम नियम हमने पढ़ लिया है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का द्वितीयक नियम या दूसरा नियम, ठीक है, बात करेंगे। इससे पहले जैसे हमने प्रथम नियम से पहले एक चीज की बात की थी, जड़त्व की बात की थी, ठीक है। और इससे पहले हम बात करेंगे बच्चों संवेग की, ठीक है। ये क्या एक टर्म आती है संवेग, इसको याद रखना, मैं बता देता हूं साइड में संवेग क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे मोमेंटम बोलते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी भी मास की जो बॉल है उसको मैंने दीवार पे मारा तो वह दीवार को नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है बच्चों, बिल्कुल पहुंचाएगी। अगर मैं वेलोसिटी को बढ़ाता हूं नुकसान का
नुकसान ज्यादा होगा, वेलोसिटी कम करूंगा तो नुकसान कम होगा। मास और वेलोसिटी दोनों ही बढ़ा देता हूँ, द्रव्यमान और वेग दोनों ही बढ़ा देता हूँ, तो बच्चा नुकसान तो होना ही है। तो बस यह नुकसान ही मान लो यह नुकसान ही जो है वह संवेग है। फॉर एग्जाम्पल इसको लिखते हैं बच्चों पी से, ठीक है। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को इसको है बोलते हैं द्रव्यमान, एम को द्रव्यमान, ठीक है। और यह है बच्चों वेग। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को बच्चों क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। याद रखना, संवेग किसे कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अब बात करेंगे न्यूटन की गति के द्वितीय नियम की। उससे पहले हम आपको एक एग्जांपल बता देते हैं, लेकिन उससे पहले एक सूत्र देखो आप। पहले इस बार आप न्यूटन की गति का द्वितीय नियम पढ़ो, ठीक है। उसके बाद हम एक वीडियो दिखाएंगे, उस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर का मान बच्चों किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है, ठीक है। पहले लिख देता हूं मैं कि संवेग में परिवर्तन की दर का मान बल के बराबर होता है, बल के बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब है संवेग में परिवर्तन F बराबर dp बटा, संवेग में परिवर्तन नहीं, बल का मान किसका होगा? संवेग में परिवर्तन बटा समय। इसको याद रखना आप सूत्र को। P का मान आप सभी को पता है, P बराबर क्या होता है? mv। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? अगर हम टाइम का मान बढ़ा देंगे बच्चों, मैं कहता हूं नीचे वाली टर्म का मान बढ़ा देंगे तो F का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। F का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बस अब हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम एक अंडा लेंगे। अंडे को जैसे ही मैं किसी चद्दर पे डालता हूं, टाइम का मान बढ़ता है, बल का मान कम होता तो अंडा फूटेगा नहीं, ठीक है। और अगर मैं अंडे को सीधे दीवार पे मारता हूं तो अंडा फूटता है, क्योंकि टाइम में परिवर्तन का मान बहुत कम होता है। इसका मान कम होता है तो बल का मान क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है अंडा फूट जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल देख लो आप, ठीक है। हाँ, तो बच्चों न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है वह हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे। ये अंडा मैं यहाँ मारता हूँ तो समय का मान बढ़ेगा, क्योंकि बच्चों खोखली जगह है। समय का मान बढ़ेगा तो संवेग में परिवर्तन की दर का मान क्या होगा बच्चों? घट जाएगा, ठीक है। इसके विपरीत बच्चों, इस अंडे को मैं अगर इस पत्थर पे मारता हूँ, इस अंडे को इस पत्थर पे मारूंगा तो समय का मान कम हो जाएगा बच्चों। जैसे ही समय का मान कम होगा, संवेग में परिवर्तन की दर का मान बढ़ जाएगा, इसलिए अंडा फूट जाएगा, ठीक है बच्चों। आपने एग्जाम्पल देख लिया है, तो जिसमें हमने क्या किया? टाइम का मान बढ़ा के अंडे को बचा लिया, ठीक है। टाइम का मान जैसे ही कम होगा तो अंडा क्या होगा बच्चों? फूट जाएगा। यह न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का एग्जाम्पल है। बहुत से एग्जाम्पल है बच्चों, बहुत से, हमारी जनरल लाइफ में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है जो न्यूटन की गति के नियम को दर्शाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, हमने कहा संवेग में परिवर्तन की दर का मान होता है d अपॉन dt, ठीक है। तो इसलिए हमने दर लिखा है d अपॉन dt। संवेग में परिवर्तन की दर का मान बल के बराबर होता है, ठीक है। अब मान रख देंगे हम यहां से, जैसे ही हम मान रखेंगे तो F बराबर आया d, यहां देखो m इंटू v लिख सकता हूं मैं, और dt। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो m बाहर आ जाएगा। m क्या आ जाएगा? बाहर, क्योंकि द्रव्यमान है जिसका कोई अवकलन नहीं होता है, ठीक है। तो dv बटा dt, ठीक है। आप सभी को पता है बच्चों dv बटा dt क्या होता है? वेग में परिवर्तन होता है त्वरण। तो f का मान यहां से क्या आ जाएगा? m इंटू a, ठीक है। तो f वेक्टर बराबर बच्चों आ जाएगा m a वेक्टर, f बराबर m a। यह है न्यूटन की गति का द्वितीयक नियम। और न्यूटन की गति का द्वितीयक नियम का जो एग्जाम्पल है बच्चों, वह हमने आपको समझा दिया है। अंडे का एग्जाम्पल ले सकते हैं, और भी बहुत से एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम और द्वितीय नियम अब तक हमने समझ लिया। अब बात करेंगे आखिरी और अंतिम न्यूटन की गति का तृतीयक नियम, जिसे कहते हैं बच्चों क्रिया प्रतिक्रिया नियम, ठीक है बच्चों। तो बढ़ते हैं आगे। हेलो बच्चों, तो अब हम चलते हैं हम अपने अंतिम कदम की ओर, जो है न्यूटन की गति का तृतीयक नियम। तो बच्चों इस नियम को है क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं, ठीक है। याद रखना, क्रिया प्रतिक्रिया, कुछ चीजें नाम से पता चल जाती है हमें कि भाई ऐसा क्या है इस तृतीयक नियम में। तो जैसे ही मैंने बताया भाई क्रिया प्रतिक्रिया नियम, तो हमने जो क्रिया की उसकी प्रतिक्रिया हुई, हमने क्रिया की उसकी प्रतिक्रिया हुई, उसे ही न्यूटन की गति का तृतीयक नियम कहते हैं। नाम से ही पता लग जाएगा आपको। बहुत सी चीजें हैं जनरल लाइफ में, बहुत यूजफुल है ये चीजें,
क्योंकि न्यूटन की गति के तृतीयक नियम के बिना तो हम इस धरती पर भी नहीं चल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि धरती पर तभी चला जा सकता है जब न्यूटन की गति का तृतीय नियम मान्य होगा, मान्य हुआ तभी तो खोज हुई, तो मान्य हुआ तभी खोज हुई। तो अब पढ़ते हैं बच्चों हम आज का आखिरी टॉपिक, न्यूटन की गति का तृतीयक नियम। बच्चों एक चीज याद रखना, चीजों को आप जितना एग्जाम्पल से रिलेटेड करोगे, जितना आप चीजों को समझोगे, भाई हमने एग्जाम्पल दिया उसको आप समझे। जनरल लाइफ में फिजिक्स तो ऐसी चीज है, आप जनरल लाइफ में आसपास के माहौल को, क्योंकि फिजिक्स पैदा ही वहीं से हुई थी, आसपास के माहौल से देख के आप फिजिक्स को जान सकते हो, ठीक है। तो जनरल लाइफ में यूज होने वाली चीजों को देख के अगर आपने आइडिया लगाया है कि इसमें ऐसा क्या हुआ, तो वही आप एक अपने दिमाग की जो बत्ती है उसको खोल दोगे कि फिजिक्स की ओर जा रहे हो आप, ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम्पल से रिलेटेड पहले हम इस चीज का एग्जाम्पल ही समझेंगे। देखो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस हाथ से इस हाथ पे मारा, तो जैसे मैं इस हाथ से इस हाथ पे मारूंगा तो यह हाथ भी इस हाथ पे प्रतिक्रिया करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने मैंने इस पे मारा, जैसे मैंने बोर्ड पे मारा, तो ऐसा तो है नहीं कि बोर्ड पे मारा मेरे चोट नहीं लगी, लगेगी, दर्द होगा। क्यों हुआ? क्योंकि यह भी वापस फोर्स लगाएगा बच्चों, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, ठीक है। तो ब्रह्मांड में इसका हम इसकी पहले डेरिवेशन मतलब इसकी थ्योरी लिख देते हैं। ब्रह्मांड कैसे लिखा जाता है, ठीक है बच्चों, ऐसे लिख लो। ब्रह्मांड में प्रत्येक क्रिया की समान परिमाण व विपरीत प्रतिक्रिया होगी, प्रतिक्रिया होगी। जैसे पहले इसको कहते हैं, जिसे न्यूटन की गति का क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं, ठीक है, या फिर तृतीयक नियम कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं, ठीक है बच्चों। गर्मी बढ़ने लगी है ना। अब अगर बात करें न्यूटन की गति का क्रिया प्रतिक्रिया नियम की, अगर थ्योरी की बात करें तो ये छोटी सी थ्योरी है इसकी, है ना। अब अगर हम बात करें, अगर हम समझाना चाहें तो कैसे समझाएं, समझा सकते हैं बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम धरती पे चल रहे हैं, मान लो क्या माना आपने, ये आपका पैर है बच्चों, ठीक है, ये आपका पैर है, ठीक है, ये कौन सा पैर बना दिया, मान लो ये आपका पैर है, ठीक है, बड़ा पैर है, ये अपनी धरती है, ये अपनी धरती है। जैसे ही आप चलोगे तो इस पे फोर्स लगाओगे पीछे की ओर, तो ये धरती क्या करेगी, ये हमारी पृथ्वी, ये हमारा सब कुछ, जिसने हमें सब कुछ दिया, ये क्या करेगी, जाओ बच्चों आगे बढ़ो, जाओ बच्चों आगे बढ़ो। जैसे ही हमने इस पे फोर्स पीछे की ओर लगाया तो धरती ने क्या किया, जाओ बच्चों आगे बढ़ो, विपरीत प्रतिक्रिया लगाई, जाओ बच्चों आगे बढ़ो, ठीक है। इसलिए हम चल पाते हैं, ठीक है। ये समझ लेना, हमने पीछे की ओर फोर्स लगाया, यह है हमारे द्वारा लगाया गया बल है, यह हमारी पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल है, याद रखना। तो इसका अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल लिख सकता हूं, हमारा पृथ्वी पर चलना, ठीक है। और भी बहुत से एग्जाम्पल, जैसे मतलब समुद्र के पास जो नाव होती है, नाव का पीछे जाना जब हम उतरते हैं, ठीक है। दूसरा यह हो सकता है, तीसरा बंदूक का पीछे जाना जब गोली चलती है, ठीक है, आई बात समझ में। जैसे ही हमने क्या किया, फायर किया तो आपने जैसे स्पोर्ट्समैन को भी देखा होगा या मूवीज में देखा होगा, जैसे ही हमने गन चलाई, तो जैसे ही गन चलाई तो शरीर पीछे आएगा, बंदूक पीछे आएगी, गोली आगे जाएगी, गोली फोर्स लगाएगी बंदूक पे, तो बंदूक कहाँ आएगी, पीछे आएगी। यह है हमारा न्यूटन की गति का तृतीयक नियम, ठीक है बच्चों। आज हमने पढ़ा है न्यूटन की गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, उसके कुछ एग्जाम्पल के वीडियो आपको दिखाए हैं, और न्यूटन की गति का तृतीयक नियम, ठीक है बच्चों।
अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो बताओ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लेके आ जाएंगे। और बात रही न्यूटन की गति के नियम के, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो के बारे में भी बताएं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, हर चीज अगर आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में बताएं। इससे रिलेटेड ही वीडियोस हम अगले लेके आएंगे। तो न्यूटन की गति का नियम है वह 11th क्लास और 9th क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा जाता है। और भी टॉपिक बचे हैं हमारे, घर्षण बल बचा है, ठीक है, फ्रिक्शन, और भी बहुत से बाहरी बल होते हैं, ठीक है। आपने जैसे इसमें देखा, मैंने कहा जब तक कि कोई बाहरी बल ना लगे। अब बाहरी बल कौन सा हो सकता है? हमने अपने शरीर से जो लगा है वह भी बाहरी हो सकता है, हवा का जो बल लगा है वह भी बाहरी बल हो सकता है, घर्षण बल है वह भी क्या है बच्चों, बाहरी बल है, ठीक है, जब तक बाहरी बल ना लगे। अब कोई गाड़ी चल रही है, उसके ब्रेक फेल हो गए तो वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि न्यूटन तो यह कह रहे थे कि भाई जब तक गतिशील है गतिशील रहेगी। नहीं बच्चों, उसमें फ्रिक्शन बल भी लगेगा, हवा का बल भी लगेगा, बहुत से बल लगे तब जाके वो रुक रही है, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारी जो न्यूटन की गति के नियम है वो है समाप्त हुए। और अच्छे से पढ़ाई करना। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि अगला जैसे भी हम टॉपिक का वीडियो डालें आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।